नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं एनके सूद साहब, एक्स-रा ऑफिसर और जो कि एक रक्षा विशेषज्ञ हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गहरी जानकारी रखते हैं। और उनके पास सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास जानकारियां बहुत होती हैं, उनके पास मालूमात बहुत होती हैं। तो इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर लेकर हम हाजिर हुए, वो ये है जिस पर हम थोड़ी बात करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और अमेरिका की जो प्रगाढ़ होते संबंध है, ये उसकी एक वानगी है। वो ये है कि एयर इंडिया ने अमेरिका से 220 बोइंग विमान भारत एयर इंडिया खरीदने जा रही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने इस सौदे की बड़ी तारीफ की है। साथ ही एयर इंडिया फ्रांस से भी 250 विमान खरीदने जा रही है और ये सौदा कुल 45.9 अरब डॉलर का बैठेगा। तो इस खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई है। जाहिर है, भारत एशिया की एक बहुत बड़ी ताकत है, अमेरिका एक सुपर पावर है, दोनों के संबंध बहुत प्रगाढ़ हो रहे हैं। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। हम इस सारे परिदृश्य में इस मामले को देखेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकाला आपने। शुक्रिया, थैंक यू। सर, ये तो बहुत बड़ी डील है और इस पर तो जो भी लोग इस खबर को पढ़ रहे हैं, जो इनके बारे में जानना चाहते हैं, वो तो बड़े हैरान है कि ये इतनी बड़ी डील। और भारत और अमेरिका के रिश्ते, वैसे भी अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो पहले से ही है। तो इस खबर ने तो जाहिर बात है बड़ी हलचल मचा दी है। देखिए, ये जो डील है, मैं कहूंगा बॉम्बशेल है। इतनी बड़ी डील कभी नहीं हुई। इससे पहले जो एयरक्राफ्ट के सेल की डील थी ना, वो हुई थी 2011 में। 460 प्लेन खरीदे थे अमेरिका ने। आज चाहे अमेरिका लगा लो, चाइना लगा लो, रशिया लगा लो, यूके लगा लो, फ्रांस लगा लो, जितनी बड़ी कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, किसी के पास भी इतनी डील नहीं है और किसी को इस चीज की उम्मीद नहीं थी इंडिया इतनी बड़ी डील कर सकता है। मैं इस डील की पूरी बात करूंगा, इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, क्या क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान चाइना को, क्या फर्क पड़ेगा यूएस, फ्रांस, यूके और बाकी कंट्रीज को। सबसे पहले मैं बताऊंगा एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया बनाई थी टाटा ने, लेकिन 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया। एयर इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट ने ले लिया। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और एक जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि जो टाटा एयर इंडिया चला रहे थे, बड़े इफेक्टिवली चला रहे थे। जब टाटा ने इस पर ऑब्जेक्शन की तो उन्होंने कमेटी बिठा दी। कमेटी ने कहा भाई, ये जो एयर इंडिया है इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये टाटा चला रहे हैं, बड़ा अच्छा चला रहे हैं। लेकिन नेहरू के एडवाइजर थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो एंटी नेशनलिस्ट थे, इस्लामिस्ट थे और छुपे हुए, समझिए कि अंदर से दुश्मन थे, इंडिया को काटते थे। पीएफआई के सरगना है वो। उन्होंने नेहरू पे प्रेशर डाला कि नहीं, इसको आप कैंसिल कर दो, ये यानी कि डील को आप ले लो, टाटा को हटा दो बीच में से। और टाटा को हटा दिया। उसके बाद ये एयर इंडिया चलती रही, किसी तरीके से भी घिसती रही, जो भी है। फिर पिछले कुछ सालों में जब यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो प्रफुल्ल पटेल इसके मिनिस्टर थे, एविएशन मिनिस्टर। उन्होंने एयर इंडिया को डुबा दिया। एयर इंडिया के जितने भी प्रॉफिटेबल रूट्स थे वो उन्होंने, एक दाऊद की एयरलाइंस थी उसमें उनको दे दिए और एयर इंडिया लॉसेस में चल जानी शुरू हो गई। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई या मोदी की गवर्नमेंट आई तो इनका पूरा ध्यान था कि एयर इंडिया को कैसे डील करें, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। इन्होंने काफी कोशिश की उसको रिवाइव करने की, रिवाइव नहीं कर पाए। उसके बाद सिंधिया को उन्होंने, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो उन्होंने इसका मिनिस्टर बना दिया और कहा भाई आप इसको डील करो। और सिंधिया ने इसको बड़े इफेक्टिवली डील किया। उन्होंने जो एयर इंडिया है वो टाटा को दोबारा बेच दी और टाटा ने खुशी खुशी ले ली। काफी पैसे भरे उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे बहुत से एम्प्लॉयज थे जो खाली बैठे थे। एयर इंडिया लॉसेस में चल रही थी, लॉसेस भी दिए, बाकी लोगों को बेनिफिट्स भी दिए। उसके बाद टाटा ने ये पीछे अनाउंस किया था कि वो 500 प्लेन खरीदेंगे और वो टाटा ने फाइनली 500 प्लेन की डील कर दी। और ये जो डील है, इससे इंडिया की मजबूती हो गई, इंडिया की रिकॉग्निशन हो गई वर्ल्ड के अंदर, और साथ में इससे बहुत फायदा हुआ यूएस, फ्रांस और इवन यूके को। अब यूएस को इसलिए फायदा हुआ कि यूएस के प्लेन बिकेंगे और उनकी कंपनी जो है कई साल तक चलेगी। यानी कि इनकी कंपनियां काफी ढीली चल रही थी। इवन फ्रांस के अंदर भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से सबके जो इकोनॉमी डाउन चल रही है। और ये जो प्लेन लिए हैं, इसके बाद जो बाइडेन के पीएम मोदी को फोन किया, फोन करके उन्होंने कहा थैंक यू कहा पीएम मोदी को। और उन्होंने कहा हमारी कंट्री के अंदर 1 मिलियन जॉब्स, मतलब 10 लाख जॉब क्रिएट होंगे। सेम चीज है फ्रांस के साथ। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, वो भी बहुत खुश थे। पीएम मोदी से सीधी बात हो रही थी उनकी, और बात होते होते वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो रही थी, तो उन्होंने पीएम मोदी का बहुत थैंक यू किया। और उनके कंट्री के अंदर भी आप सोचिए 10 लाख जॉब क्रिएट होंगे।
और जो इनकी कंपनीज है वो आगे आगे चलेंगी 10 साल तक कम से कम, फिर बाकी उनके ऑर्डर चलेंगे। तो इससे क्या है कि दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। फिर एक और न्यूज आई, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने कहा स्काई इज द लिमिट। वो बहुत खुश थे पीएम मोदी के इस डिसीजन से, और क्योंकि कई लोग इसलिए परेशान थे भाई हम तो उनसे प्लेन नहीं ले रहे, लेकिन जो रोल्स रॉय इंजन है वो इन प्लेन्स में रखते हैं, तो जो यूके को इससे बहुत फायदा होगा, यानी कि यूके की कंपनियां भी चलेंगी, यूके में जॉब क्रिएट होंगे। और यूके बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन से चल रहा है इस टाइम पे, वहां पे पिछले कुछ महीने के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, और ये डील होने से यूके दोबारा एक रिवाइवल के पाथ पे आ गया। किसकी वजह से आया? इंडिया की वजह से। और इससे ये डील होने से टाटा को उन्होंने कहा इसको हम इंटरनेशनल एजेंसी मानेंगे, यानी कि इंटरनेशनली सपोर्ट करेंगे इसको। और नेचुरली बात है, जब टाटा यूएस, यूके और फ्रांस को फायदा उठा रहा है तो ये कंपनियां उसको प्रमोट भी करेंगी। और टाटा में अपनी कैपेबिलिटी है, एक इंडिया के अंदर सबसे मेन ये एयरलाइंस बनेगी इंडिया के अंदर, और ये इंटरनेशनल एयरलाइन बनेगी, और ये किसी भी मतलब एयरलाइन से compete करने की कैपेसिटी रखेगी। क्योंकि अगर टाटा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो एक टाटा को इसके पता होगा वो कैसे चलाएगा। दूसरी बात है कि ये जो इंडिया ने डील की है, इससे इंडिया को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो बहुत ज्यादा मिली। इंडिया की रिकॉग्निशन हो रही है वर्ल्ड के अंदर कि इंडिया के पास इतना पैसा। इंडिया चाहे सुपर पावर नहीं है, लेकिन इस टाइम पे इंडिया सुपर पावर के साथ खड़ा हो रहा है हर एक इशू के ऊपर। तो इससे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत फर्क पड़ेगा, इंडिया की जो ट्रेड बढ़ेगी। क्योंकि देखिए हम आज अपनी ट्रेड बढ़ा रहे हैं, ट्रेड के लिए जो सामान जाना होता है वो एयरलाइन से भी जाना होता है। इंडिया के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा, वैसे भी इंडिया के अंदर बहुत ब्यूटिफिकेशन हो रही है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है। तो ये जो डील चली है ये गेम चेंजर होगी इंडिया के लिए। मैं इससे पहले आपको एक और बात कहना चाहूंगा, इससे पहले आप मेरे से क्वेश्चन पूछें। देखिए ऐसा था कि 1980s में इंदिरा गांधी को एक अप्रोच मिली उनकी एजेंसीज के थ्रू, वो था कि आप मिराज प्लेन्स ले लो, अच्छे प्लेन्स है, लेकिन मिसेस गांधी ने मैं अगर ये प्लेन लूंगी तो मुझे क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा आपको फ्रांस से इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी। 1970 के वार में भी फ्रांस पाकिस्तान के साथ खड़ा था, यूएस के साथ, लेकिन जब से डील हुई फ्रांस इंडिया के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि फ्रांस के जो मिराज प्लेन की जो फैक्ट्री थी वो बंद होने जा रही थी, उनका कोई प्लेन खरीद नहीं रहा था। और जब इंडिया ने उनसे प्लेन खरीदे तो बहुत सी और कंट्री सामने आके प्लेन खरीदने लग गई, और उनके जो फैक्ट्री को चलने लगे, इंप्लॉयमेंट हो गई। क्योंकि हर एक कंट्री को अपने लोगों की चिंता होती है कि उनको नौकरियां मिले। और उसके बाद से फ्रांस हमेशा इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर इंडिया को सपोर्ट करता है, यूएन में सपोर्ट करता है, यूएन के बाहर सपोर्ट करता है। आज देखिए कैसा हाल है कि फ्रांस पीएम मोदी के जब मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, गले मिल जाते हैं। सेम जो बाइडेन का हाल है, सेम ट्रंप का था। ऋषि सुनक भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो जो भी इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होगी इंटरनेशनल लेवल पे, तो यूएस के अंदर होगी तो यूएस काउंटर करेगा, फ्रांस में होगी तो फ्रांस काउंटर करेगा, और ब्रिटेन में होगी तो ब्रिटेन काउंटर करेगा। सर ये तो बहुत बड़ी डील है, अपने आप में ऐतिहासिक डील है। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे अमेरिका में 10 लाख जॉब क्रिएट होंगे और ज्यादातर स्टेट में जॉब क्रिएट होंगे। यही नहीं, भारत वहां जॉब क्रिएट करेगा, भारत भी वहां जॉब क्रिएट करेगा अपने वहां भी। भारत में बहुत से लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो सर ये तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अपने आप में। एक सवाल और जोड़ देता हूं मैं, ऐसे हालात में, जबकि आपने देखा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बिल्कुल क्लीन चिट दी, सब कुछ था। इसके बावजूद, और ऋषि सुनक ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा है। ऋषि सुनक तो भारत की लगातार तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने तो पाकिस्तानी पत्रकार को डांट दिया था वहां पर अपने पार्लियामेंट में। तो सर ये जो पूरा है, मैंने पूछा, एक तो जॉब वाली बात, दूसरा ये जो मैंने बीबीसी वाली बात बताई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बीबीसी एक कॉन्स्पिरेसी थी, बीबीसी ने इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी, और इसके पीछे कौन था? इसके पीछे था चाइना। और दूसरी एक और बात थी, जब ये इश्यू यूएस में रेज हुआ तो यूएस ने भी इंडिया को सपोर्ट किया, और आज इंडिया को पूरा वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये जो डील है इससे किसी की हिम्मत नहीं होगी इंडिया की तरफ आंख उठाने की। इंडिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी चल रही हैं, चाइना रेगुलरली कॉन्स्पिरेसी कर रहा है इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ जॉर्ज सोरोस वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं। लेकिन अब जब सुपर पावर्स बड़ी बड़ी इंडिया के साथ खड़ी हो और इंडिया पे डिपेंडेंट हो, पहले डिपेंडेंट होता था इंडिया इनके ऊपर, लेकिन आज ये इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया आज एक फार्मेसी का हेड बना हुआ है, इंडिया ट्रेड का हेड बना हुआ है, इंडिया एयरलाइंस का हेड बनने जा रहा है, और उसके बाद साथ साथ इंडिया बहुत सी चीजों में आज जगह प्रोड्यूस होती है। इंडिया के अंदर
बहुत सी चीजें मिली हैं जिससे इंडिया की प्रोग्रेस हो सकती है और वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है। पहले इंडिया वर्ल्ड की तरफ देखता था, आज गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई और नेचुरली जब पूरा यूरोप इंडिया के साथ खड़ा होगा तो इसके इसके साथ साथ गल्फ इंडिया के साथ पहले खड़ा है और मजबूती से के साथ इंडिया खड़ा होगा। एक और बात मैं समझता हूं कि जो आज पीएम मोदी का स्टेचर बढ़ा है वर्ल्ड के अंदर, इससे हो सकता है पीएम मोदी बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करें रशिया यूक्रेन वार के अंदर। और अगर पीएम मोदी यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे तो रशिया भी सपोर्ट करेगा। रशिया ने पहले इंडिया को ऑफर किया है कि वो P-75I का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है नेवी का, उसमें पूरी हेल्प करना चाहता है। फ्रांस भी इन्वॉल्व है, फ्रांस भी हेल्प करना चाहता है। तो सर ये भारत तो वैसे जो हथियार होते हैं, ज्यादातर हथियार S-400 वगैरह वो रूस से खरीदता आ रहा है, रूस से उसने खरीदे हैं, इजराइल से भी खरीदे हैं। अब अमेरिका से भारत ने इतनी बड़ी डील की है, बहुत बड़ी डील की है, तो क्या इससे कहीं, क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, तो क्या रूस की ओर से कोई इसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है या देखिए कोई रिएक्शन आ सकता है? नहीं जी, रूस से मुझे नहीं लगता कोई रिएक्शन होगा। लेकिन रशिया के जो यहाँ पे एम्बेसडर थे उन्होंने कहा भी हमारे रिलेशन स्ट्रेन्ड है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंडिया से, क्योंकि हमारे ऊपर सैंक्शन लगी है और कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन अच्छे हो, इंप्रूव हो। और नेचुरली बात है, रशिया हमारा क्लोज फ्रेंड है, रशिया से कभी रिलेशन खराब नहीं करेंगे। अगर हम कुछ सामान रशिया यूएस से खरीदते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रशिया को छोड़ देंगे। रशिया से हम बहुत सी डील करना चाहते हैं। रशिया के साथ हमारे जो इक्विपमेंट है वो हमको अपग्रेड भी करने हैं। रशिया हमको टाइमली वॉर के टाइम में भी S-400 मिसाइल सप्लाई कर रहा है। तो जो भी चीज है, रशिया इंडिया के साथ रिलेशंस कभी खराब नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया की जब इंडिया ने क्वाड ज्वाइन किया था तो रशिया इंडिया से नाराज हो गया था कि आप अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड में ज्वाइन कर ले और आप हमें इग्नोर कर रहे हैं। तो पुतिन ने एक आधी बार जो हमारी एनुअल मीटिंग होती है वो अटेंड भी नहीं की। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी ने रूस को समझा दिया कि हमारा पर्पस क्या है, क्योंकि जब क्वाड ने कहा कि हम इस पे मिलिट्री तक की तरफ जाएंगे, यानी कि डिफेंस की तरफ जाएंगे, तो इंडिया ने अपनी पीछे से हाथ खींच लिया, क्योंकि इंडिया कभी नहीं चाहेगा यूएस के रशिया के खिलाफ इंडिया खड़ा हो। और जब रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है तो इंडिया हमेशा यूएस को रशिया को पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें ऐसी कोई पर्पज नहीं है। लेकिन जो ये डील हुई है इससे एक और चीज हो सकती है। एक तो इंडिया को पूरी रिकॉग्निशन मिल रही है वर्ल्ड के अंदर और सबको समझ में आ गया इंडिया रशिया फ्रांस यूके सब एक हैं और सब इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। आज इंडिया वर्ल्ड की फार्मेसी है, इंडिया के अंदर बहुत सी चीजों पे वर्ल्ड डिपेंड कर रहा है। अभी रिसेंटली JNK के अंदर लिथियम मिला है, क्योंकि इंडिया इलेक्ट्रिक होना चाहता है। ये जो मोबाइल में यूज होता है, आज इंडिया की जो मोबाइल फैक्ट्रीज हैं या मोबाइल इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, इंडिया नंबर 2 पे आ गया, तो पूरा वर्ल्ड इंडिया को सपोर्ट करेगा। लेकिन जो कुछ लोग इंडिया को अभी इग्नोर करना चाह रहे थे, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, वो अपना रास्ता छोड़ देंगे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो एक डॉलर पे तरस रहा है कि $1 मिल जाए, $100 मिल जाए, $1 बिलियन मिल जाए। और इंडिया ने तो एक झटके के अंदर 100 बिलियन डॉलर वो खर्च दिए। और चाइना भी बड़ा डिमोरलाइज है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी डाउन चल रही है। तो जो इंडिया के दुश्मन है ऑटोमेटिकली बिखर जाएंगे। और मैं सोचता हूँ कि इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाएंगे। और वैसे भी पीएम मोदी बड़े, आप समझिए कि बहुत सोच समझ के काम करते हैं। और ये हो सकता है पीएम मोदी यूएस से कहें कि भैया आप यूके के पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स ले लो और पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया के अंदर मिला दो। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बहुत कुछ है इसमें सर। ये वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि ये यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रही है रशिया की, और हम रशिया से तेल भी खरीद रहे हैं लगातार, और रशिया हमको सस्ते दामों में तेल दे रहा है, तो रूस को मतलब एक तरह से साधने के लिए कि रूस नाराज ना हो, तो एक डिप्लोमेसी के जरिए या एक कहीं रणनीति के तहत हमने जो डील की है एयरबस की, ये जो बोइंग विमानों की जो डील की है, तो ये बैलेंसिंग एक्ट है क्या ये भारत का? क्या इस तरह से देखा जाए? देखिए, इंडिया हमेशा बैलेंस चला है। जब इंदिरा गांधी के टाइम में, उससे पहले हमें यूएस हमको कभी सपोर्ट नहीं करता था, तो इंडिया रशिया की तरफ चला गया। लेकिन जब से पीएम मोदी पावर में आए हैं, हमारा बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। रशिया से हमने अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हैं। उसके बाद पीएम मोदी की विजिट हुई थी यूएस के अंदर, और ओबामा 2015 के अंदर जनवरी में हमारे रिपब्लिक डे पे परेड पे पार्टिसिपेट करने आए थे। ट्रंप आए तो उनके साथ भी अच्छे रिलेशन थे। पुतिन के साथ भी पीएम मोदी ने बड़े अच्छे रिलेशन मेंटेन किए। और पीएम मोदी ने सब जगह बैलेंस रखा है, चाहे सऊदी अरबिया गल्फ वाया ईरान हो वहां भी रखा है, चाहे पैलेस्टीन वाया पैलेस्टीन एंड इजराइल हो वहां भी अच्छा बैलेंस रखा है। और इंडिया अपनी पॉलिसीज पे खड़ा है।
आज देखिए टर्की के अंदर फ्लड जो भूकंप आया उसके अंदर इंडिया ने सामान भेजा है और वहां पे पूरी हाहाकार मची है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कि इंडिया ने कैसे उनको सामान भेज दिया। इंडिया तो एक हिंदू कंट्री है और टर्की इनके खिलाफ था, लेकिन इंडिया ने सामान भेजा। आज टर्की के अंदर इंडिया के नारे लग रहे हैं, झंडे दिखाए जा रहे हैं इंडिया की प्रेस की जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर सीरिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें किसी ने कोई एड नहीं भेजी। इंडिया पहली कंट्री थी जिसने सीरिया के अंदर एड भेजी है। मैं एक वीडियो देख रहा था सीरिया के एम्बेसडर का, वो किस तरीके से इंडिया की प्रेस कर रहे थे कि इंडिया ने हमारे लोगों की कैसे जान बचाई, किस मुश्किल दौर में इंडिया हमारे साथ खड़ा है। जो हमारी डिप्लोमेसी है, स्पेशली पीएम मोदी के टाइम में, चाहे यहाँ पे कोविड-19 की जो इंजेक्शन की या दवाई की जो डिप्लोमेसी हो, चाहे यहाँ कहीं फ्लड आए वहां इंडिया खड़ा होता है। और आज जो इंडिया ने ये डील की है बड़ी, वो एक मार्वलस डील है। मैं आपको एक और छोटी सी बात कहूंगा, देखिए इंडिया इस टाइम पे बहुत बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। $650 बिलियन का हमारा बजट है इस साल में। और अभी आपने देखा अडानी के ऊपर अटैक हुआ। अडानी पे अटैक किसने किया? अडानी पे अटैक किया जॉर्ज सोरोस और चाइना ने। और दूसरी तरफ अडानी, अंबानी और टाटा, ये इंडिया के 3 पिलर्स हैं, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। और पीएम मोदी इन तीनों को अपना अपना रोल दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सी जगह इंडियन गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अडानी ने एक हाइफा पोर्ट खरीदा है इजराइल में, जो चाइना लेना चाहता था। मैंने खैर वीडियो बनाया, जरूर लोगों को भेजूंगा अडानी के ऊपर, कैसा है लोग देखें क्या क्या है उसमें। मैंने इश्यूज डिस्कस किए हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ डिस्कस करूंगा तो बड़ा उल्टा हो जाएगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। और उसके बाद अडानी इन्वॉल्व था श्रीलंका के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए। अडानी इंडिया के सपोर्ट कर रहा था अफ्रीका में चाइना को काउंटर करने के लिए, और इसीलिए चाइना ने उसको काउंटर किया। और जो अडानी अंबानी, जैसे अडानी हमारे पोर्ट्स को डील करते हैं, अडानी के पास फॉरेन कंट्रीज में बहुत से काम करते हैं इंडिया के फेवर के लिए। अडानी के बाद अगर अंबानी की बात करें, अंबानी गैस पेट्रोल उस पर डील करते हैं, जो डील होती है वहां चलती है। साथ में मोबाइल फोन्स में है। अभी सऊदी के साथ उन्होंने 2 डील की थी, फाइनलाइज नहीं हो पाई। इसी चक्कर में $20 बिलियन की 2 डील थी। फिर जहां टाटा की बात करें, टाटा इंडिया के अंदर चिप्स बना रहा है। पहली बार गुजरात के अंदर सिविलियन एयरक्राफ्ट वो बनने जा रहे हैं। फिर टाटा एयर इंडिया को संभाल के 500 अगर हमारे प्लेन लेता है हमारे लिए, तो बहुत बड़ी डील है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर हमने 12 प्लेन लिए थे फ्रांस से, तो फ्रांस ने हमको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था इंटरनेशनली, यूएन के अंदर और बाकी जगह पे। तो जो आज ये डील तो जो आज ये डील हुई है, इसके साथ जितने भी दुश्मन होंगे यूके के अंदर, चाहे बीबीसी हो, उसको ब्रिटेन अपने आप काउंटर करेगा। अगर कोई डील कोई यूएस के अंदर इंडिया का दुश्मन मिलता है, तो वहां पे जो बाइडेन डील करेंगे। फ्रांस तो हमेशा इंडिया के साथ खड़ा है, रशिया हमारा पहले ही बड़ा अच्छा दोस्त है। तो जो ये डील है, मैं कहूंगा इससे इंडिया को बहुत स्ट्रेंथ मिली है। और ये डील तो टाटा ने की है, लेकिन पीछे हाथ है पीएम मोदी का। पीएम मोदी इनको एनकरेज करते हैं, इनको प्रमोट करते हैं। देखिए ऐसा था कि जब इंदिरा गांधी थी तो वो बड़ी बड़ी डिफेंस की डील्स होती थी रशिया से, और इंदिरा गांधी की करप्शन नहीं होती थी। करप्शन में इंदिरा गांधी इन्वॉल्व नहीं थी। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई तो यहाँ पे बहुत बड़ी करप्शन हुई। जितनी भी डिफेंस डील्स होती थी उसमें करप्शन चलती थी। और मनमोहन सिंह के ऊपर कौन बैठा था जो करप्शन करता था, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद कोई करप्शन नहीं है। और ये जो डील्स हो रही हैं, जिस तरीके से पीएम मोदी हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको आगे लेके काम करते हैं, वो इंडिया के 3 पहिए हैं। एक तरफ मोदी खड़े हैं और एक तरफ हमारे अंबानी, अडानी और टाटा खड़े हैं, जो कंट्री को आगे लेके जा रहे हैं। और इस तरीके से कंट्री चल रही है, तो मुझे लगता है कि अगले 5-7 साल के अंदर इंडिया बड़े टॉप पे होगी वर्ल्ड के अंदर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सबसे बड़ी बात है कि ये 2005 में आखिरी ऑर्डर दिया था, उसके बाद ये पहला मौका है कि जब इतना बड़ा ऑर्डर भारत ने दिया है और इतना बड़ा सौदा, इतना बड़ा समझौता अमेरिका के साथ हो रहा है। जाहिर है इस पूरे रीजन में जब अमेरिका से हमारे संबंध अच्छे होंगे, तो इस पूरे रीजन में भारत की ताकत दोगुनी से चौगुनी बढ़ेगी। और दुनिया इसे देखकर बेहद हैरान और परेशान है, खासकर चाइना जैसे और पाकिस्तान जैसे मुल्क। इनको तो अभी कोई जवाब देते नहीं बन रहा है और ये सोच रहे हैं कि आखिर ये हो कैसे गया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।